महाराज साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। एक घटना हुई, एक हफ्ते बाद एक और घटना हो गई। कहीं ना कहीं मन को विचलित करने वाली वो तमाम तस्वीरें हैं। देखिए, पूरा साल आप देखेंगे कि ये जो पूरा साल अंत की ओर आया, 1 जनवरी से लेकर के अभी तक हम्म। बांग्लादेश के अंदर निरंतर रूप से टारगेटेड क्राइम हो रहा है, यानी हिंदुओं के ऊपर निशाना साध करके अत्याचार हो रहा है। ये बिल्कुल निरंतर धार्मिक ही नहीं कहे, बेहद कुत्सित राजनीतिक साजिशें हैं जो कि हम्म। अमानवीय है। अभी हम इसको देख रहे हैं, मृत मंडल का मामला। तो हास्यास्पद है कि आपको किसी को मारनी है तो आप एक प्रयास कर रहे हैं कि ये साबित करें हम्म। कि भाई उसने कोई अपराध करा है तो भीड़ ने नहीं करा। कि भीड़ तंत्र को किस तरीके से नियंत्रित किया जाएगा मुझे नहीं मालूम। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि वहां के जो प्रधान हैं उनको तो नोबेल पुरस्कार है ना, गरीब गरीबी उन्मूलन का। मुझे लगता है उनका गरीबी उन्मूलन अपने एजेंडा में रखिए, हिंदू उन्मूलन। तो उनका नोबेल पुरस्कार खारिज करना चाहिए, वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि हम्म। वाकई में शर्मनाक है। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे में शर्मनाक की पूरी घटना है। अरविंद साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। बांग्लादेश में जो चल रहा है इस पर चिंता का इजहार बार बार किया जा रहा है। हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। किस नजर से आप देखते हैं? एक भारत की नजर से देखें तो ये भारत के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि एक कमजोर सरकार वाले बांग्लादेश में वहां पे आतंकियों का अड्डा बन सकता है। और जो भारत में जो पूर्व की ओर से जो हम्म। चुनौती पैदा हो सकती है, पश्चिम से तो पहले ही चुनौती है पाकिस्तान की ओर से। दूसरी बात ये कि सीमा है वो पूरी असुरक्षित है, क्योंकि तारबंदी ठीक से नहीं है हम्म। और लोग काफी बड़ी संख्या में इधर आवाजाही कर सकते हैं। तो बांग्लादेश की आंतरिक उथल पुथल का हम्म। असर भारत पर होना वाजिब है। तो भारत पे असर पड़ेगा, इसलिए यही चिंता का विषय है। जी। ठीक है। तरन्नुम जी। ठीक है। शोएब साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। इस्लाम में कई चीजों का जिक्र है। इस तरीके से किसी को सरेआम मार देना, इसका तो जिक्र नहीं है। इस्लाम तो इंसानियत सिखाता है। शोएब साहब। बिल्कुल। हम्म। जी जी बिल्कुल तरन्नुम जी, आपने बिल्कुल हकीकत बात कही है कि इस्लाम जो है मोहब्बत सिखाता है। लेकिन तरन्नुम जी देखिए, यहाँ पर जो है बांग्लादेश में सियासत चल रही है। अगर आप देखिए तो शेख हसीना जी जब वहां उनका तख्ता पलटा गया हम्म। तो वो किस हालात में उन्होंने मुल्क छोड़ा। उसके बाद उनको कहीं भी जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने उनको खैर मकदम किया और आज भी वो हिफाजत हिंदुस्तान में है। हम्म। तो वहां पे आप देखिए, जो शेख हसीना जब यहाँ पे हैं तो जाहिर है खालिदा जिया जो वहां पे मौजूद है वो उनकी विपक्ष है, आप भी जानती हैं, जैसे यहाँ कांग्रेस बीजेपी। और इंसान जंग और मोहब्बत में हर चीज जायज होती है, ऐसा इलेक्शन में भी मामला वहां पे होता है। तो खालिदा जिया जो है वो चाहती है कि वक्त आने में जो फरवरी में इलेक्शन हो वहां पर वो इकतदार में आ जाए। यूनुस से वो शोएब समझौता कर साहब, रही है। जंग और में सब कुछ जायज होता है, चुनाव मैं में भी मुकम्मल सब कर कुछ लूं। जायज होता है, मैं लेकिन किसी हिंदू को निशाना बनाना ये तो जायज मैं नहीं है। मैं 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 उसी पर आ रहा हूँ। मैं उसी हम्म। पर एक सेकंड में उसी पर आना चाह रहा हूँ। तो आप देखिए, खालिदा जिया जो है सियासत चल रही है, उन्होंने लड़के को बुला लिया, तारिक साहब को बुला लिया 17 साल के बाद, वहां पे जश्न मन रहा। आप देखिए वो जो है जुल्म ढा रही हिंदू भाइयों पर, परसे पर्दे इसलिए ढा रही है कि शेख हसीना यहाँ आराम कर रही है। तो मेरी गुजारिश मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से रहेगी कि इस पर सख्त सख्त फैसला किया जाए, क्योंकि हम जो है हिंदुस्तानी है। मेरा हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो, अगर शोएब सिद्दीकी फिलिस्तीन पर जुल्म होता है तो मैं इसराइल की मुखालफत करता हूं। अपने प्रधानमंत्री से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसराइल पर हमला करिए, उनसे बात करिए। उसी तरह मेरी गुजारिश रहेगी मुल्क के वजीर आजम से कि आप बांग्लादेश पे सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, उनसे फौरन बात करिए, क्योंकि खालिदा जिया जो है वहां पे मेरे हिंदू भाइयों पर जुल्म ढा रही है सिर्फ सियासत पाने के लिए। अगर तरन्नुम जी आप ये देखिएगा, ये हकीकत है, क्योंकि हम्म। यहाँ पे शेख हसीना यहाँ पे मौजूद है। शेख हसीना खुद कह रही है कि मैं यहाँ पर बहुत सेफ हूँ, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मुसलमान कहीं सेफ है तो हिंदुस्तान में सेफ है। तो खालिदा जिया इसमें पसे पर्दा काम करवा रही है, हिंदू भाई जुल्म करवा रही। अभी आप देखिए, अभी आप ही ने बताया, अभी पिछले हफ्ते देखिए जो है एक हिंदू भाई को जला के मार दिया गया, फिर आप पीट पीट के उसको मारा। तो मेरी गुजारिश मुल्क के वजीर आजम से रहेगी, बार बार मैं आपसे बात कह रहा हूं, और हिंदुस्तान का मुसलमान आपके साथ है, हमेशा रहेगा। सियासी लोग छोड़ के, क्योंकि सियासी लोग क्या होते हैं, अपने इख्तिदार में आने के लिए, कुर्सी पाने के लिए और पिक्चर बने रहने के लिए कोई ना कोई निगेटिव सोचा छोड़ते हैं। लेकिन मैं उन मुसलमानों में से नहीं हूं। मेरे हिंदू भाई जो है वो अक्सरियत में ज्यादा है, वो मेरे राम है। मैं सेकंड नंबर में, मैं उनको लक्ष्मण हूं। मैं मुखालफत करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि, और दुआ भी करता हूं, और मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से और जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह है, जो सख्त फैसले जाने जाते हैं, कि फौरन वो वहां हम्म। पर बातचीत करें और इस तरह कार्रवाई रोकें, वरना इसका अंजाम मैं समझता हूं बांग्लादेशियों को यहां पे बहुत भुगतना पड़ेगा। और
जिसलिए मैं अपने हिंदुस्तान के साथ रहूंगा। हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक किसी भी दुनिया में कहीं भी मुल्क में रहे, वो मेरा भाई है, इसलिए मैं उसके साथ हूं। इसलिए मैं पुरजोर मुखालफत करता हूं। और खालिदा आप तो जिया जो है, मुखालिफत कर रहे हैं, वो लेकिन उन्हीं अभी भी कई मुस्लिम ऐसे संगठन हैं जो सामने भी नहीं आए हैं, उनकी तरफ से कुछ भी बयान नहीं दिया गया है। अगर यही किसी मुस्लिम के साथ होता तो शायद आप सब सड़कों पर होते हैं। आऊंगी मैं आपके पास, राज बिहारी साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। अब लगातार हम देख रहे हैं कि तख्ता पलट बांग्लादेश में आखिर चल क्या रहा है। क्या तारिक रहमान हिंदुओं पर जुल्म को कम कर सकते हैं अगर वो सत्ता में आएंगे तो? क्योंकि जिस तरीके से उनका इस्तकबाल हुआ है वो तस्वीरें जग जाहिर है। देखिए, बांग्लादेश में कोई भी सरकार आए, वहां पर हिंदुओं का पलायन और उनकी हत्या लगातार जारी रहेगी। क्योंकि हमने शेख हसीना की भी सरकार देखी। शेख हसीना की सरकार के दौरान भी लगातार मंदिरों पर हमले हुए, हिंदुओं पर हमले हुए, वहां से उन्हें भागना पड़ा। हाँ, हर साल 2.25 लाख हिंदू बांग्लादेश से कम हो रहे हैं। 1971 से देखें तो 25 लाख से ज्यादा हिंदू बांग्लादेश में मारे गए हैं। सरकार कोई भी आए, वहां हिंदुओं का कोई भला नहीं होने वाला है। दूसरी बात यह है कि जो राजनीति हमारे देश में हो रही है उसकी वो भी एक बड़ी वजह है। अभी हमने देखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए, हिंदुओं की हत्या हुई, कई जगह धरना प्रदर्शन किए गए। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां की सरकार तो धरना प्रदर्शन करने वालों को ही जेल में बंद कर रही है, उन पर मुकदमे बनाए जा रहे हैं। अगर आप बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो उसके खिलाफ कोई अगर सड़कों पे उतरता है, बांग्लादेश के उच्चायोग के दफ्तरों पे प्रदर्शन करता है, तो उन पर ही आप मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। तो ये क्या दोहरी राजनीति है? पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस एक तरफ मांग कर रही है कि वहां हिंदू पर अत्याचार हो रहे हैं और भारत सरकार चुप बैठी है, दूसरी तरफ कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है तो उसको आप बंद कर दे रहे हैं, उन्हें आप प्रदर्शन करने की कोई अनुमति नहीं दे रहे। तो ये हमारे जो देश के नेताओं का जो दोहरा चरित्र है वो हिंदुओं की बड़ी हत्या का कारण बन रहा है। वहां हिंदुओं की लगातार पलायन हो रहा है। 1951 में हिंदुओं की आबादी 22% जो घटकर 8% से भी कम रह गई है। तो वहां हिंदुओं का लगातार पलायन हो रहा है, हिंदुओं की हत्या। आपने तो फिर भी एक प्रतिशत यहाँ पे ज्यादा बता दिया, 7 ही है वो 2022 के आंकड़ों के हिसाब से। हाँ जी, नहीं, मेरी बात हो गई समाप्त। ठीक है। महाराज साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। जैसे कि राज बिहारी साहब ने भी इस बात का जिक्र किया कि सत्ता में चाहे कोई भी हो, हिंदुओं पर अत्याचार खत्म नहीं होगा। क्या लगता है, सिर्फ हिंदू संगठनों को शांति की अपील करना ही काफी होगा या फिर अब कोई बड़ा कदम उठाना जरूरी है? आपने अभी की इस ये वाला जो डिस्कशन चल रहा है, इसके पहले मैंने एक सिंगल स्कॉलर देखी कि नाइजीरिया के में आईसिस के ठिकानों के ऊपर अमेरिकी सेना ने हमला कर दिया। आप ये समझिएगा। और उसमें जो ट्रंप ने जो जवाब दिया है वो ये कह करके दिया है कि ईसाइयों के ऊपर यदि कहीं हमला होगा तो हम उसका जवाब देंगे। तो एक बात स्पष्ट रूप से अब हमारे पास में भी एक ओपन ऑप्शन है। हमें अब ये करना होगा कि आपको बांग्लादेश के खिलाफ सारी राजनीति तो करनी, दैट इज डिप्लोमेटिक, वो तो कूटनीतिक दे देगा कि तो उन्हें आक्रामक भाव में भी आना पड़ेगा। इसके पूर्व में जैसे आप बात कर रहे थे राज बिहारी जी से, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। देखिएगा, जितनी तारिक रहमान अभी आएंगे ना, तो मुझे तो चिंता है तारिक रहमान को भी राजनीतिक रूप से उनकी हत्या न कर दी जाए बेनजीर की तरीके से। क्योंकि ये जो मॉडल चल रहा है ये आईसिस का मॉडल चल रहा है। बांग्लादेश की सत्ता जो है वो आईएसआई के कंट्रोल के अंदर चल रही है और निरंतर रूप से जितने घटनाक्रम है उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो चरित्र है, वो चरित्र उसी प्रकार का है कि आप उग्र धर्मवाद करें, उग्र राष्ट्रवाद करें, बाद में वहां के लोगों को भड़काएं और इंटर सिविलाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट पैदा करें, अंतर धार्मिक द्वंद पैदा करें। तो यही मुझे लगातार लग रहा है। आपने एक और चीज देखी होगी तरनुम जी, जब छाया नट और द डेली स्टार के ऊपर हमला हुआ, इन्हें आप समझिएगा किसी सांस्कृतिक प्रतिष्ठान के ऊपर यदि हमला होता है, यह बात पक्की है कि आप कटिबद्ध होकर के एक संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। छाया नट वहां का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान जिसके अंदर आपकी संस्कृति का संवर्धन होता है, बांग्ला संस्कृति का संवर्धन होता है, टैगोर की सारी
तो जिसे कह सकते हैं कृतियों का संरक्षण संवर्धन होता हो, उसके ऊपर जो हमला है वो इनडायरेक्ट उनके मॉडल को साबित करता है, जो कि वहां के नेता कहते रहे। एनसीपी के नेता वहां के, उन्होंने क्या कहा अब्दुल्ला ने, कि यदि भारत हमारे यहाँ के लोगों को शरण देता रहेगा तो हम उनके 7 सिस्टर्स के जो आतंकवादी है उनको हम सहयोग करेंगे। इससे बढ़कर के स्टेटमेंट हमारे लिए ओपन स्टेटमेंट क्या हो सकता है? तो अब तो हमें चाहिए कि सीमा के ऊपर हम किसी भी ताकत के अंदर, जैसे विदेशी मामलों के जानकार जी ने भी कहा, हमें सीमा के ऊपर, तौर पर लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स के ऊपर हमें बेहद ज्यादा चौकसी बदलनी होगी। एनएसए की मुख्य जवाबदारियां बन जाती है, और साथ में अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, हमें भी अमेरिका की तरह अटैकिंग पोजीशन में आना ही होगा। ठीक है,